Hi everyone, welcome back to Cryptomania. So it's a platform where you will get to know and learn about the cryptocurrencies. चलिए फिर आज का एपिसोड शुरू करते हैं हम लोग एंड वेलकम बैक आफ्टर द वेरी बिग वॉलेटाइल वीकेंड. सो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन काफ़ी अच्छी मार्केट इस समय राइट नाउ. लास्ट वनडे में संडे पंप आया था विच इज़ ऑल्सो अ फेक पंप. काफ़ी वॉलेटाइल था. थोड़ा पहले डम गया था, देन फिर थोड़ा सा पंप आया, अराउंड 88 के आसपास तक गया था डाउन साइड में, देन ऊपर भी गया था 91 के आसपास. तो काफ़ी वॉलेटाइल था कल का मार्केट. लास्ट 1 आवर की कंडीशन हम लोग देख रहे हैं. तो अभी रिसेंटली थोड़े से ग्रीनिश और रेडिश कलर दोनों ही कॉम्बिनेशन में हम लोग को शो कर रहा है. लाइक ऑन्डो हमारा 1.5% के लॉस में, हैश हमारा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है 9-10% के आसपास, एस्टर हमारा 1% के लॉस में है. सो दिस इज अबाउट द लास्ट 1 आवर कंडीशन है. एंड वीकली बेसिस पे हम लोग देखें तो लास्ट 1 वीक हमारा कैसा रहा है, तो सो रहा है बिकॉज 80,000 से हम लोग जब थोड़ा सा जंप लिए हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आया हुआ है मार्केट. लाइक पंप टोकन हमारा 17%, 26.0026 से ये 0.0030 के आसपास तक टोकन पंप हमारा पंप किया है. तो विच इज़ ऑल्सो गुड साइन. हैश ने अच्छा किया है. ईथ ने 11% का ग्रोथ दिखाया हुआ है. ये लास्ट 1 वीक का क्राइटेरिया है. And before moving the forward, this is very important thing. Just a disclaimer that first of all, whichever tokens you are choosing it, do your own research first of all. And this video is just only for the education purpose, just for the entertainment person. I'm not giving any kind of financial or investment advice here. I'm just telling you, I'm just educating you. And before choosing anything, just do your own research. अब हम लोग चलते हैं अपने एक वेल्स ट्रेड के डैशबोर्ड पे. एंड यहाँ पे हम लोग अगर एक बार रिफ्रेश करते हैं तो लेट्स सी कि क्या सिनेरियोस हमारा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे. शॉर्ट टू लॉन्ग पोजीशन 50% लोगों ने लॉन्ग का रखा है अराउंड, एंड 49.86% लोगों ने शॉर्ट का रखा है. लास्ट 24 आवर्स की कंडीशन है ये. एंड फिर से वापस कल या लास्ट वीक हमारा 24% के आसपास तक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन था. फिर से हमारा कैपिचुलेशन सिचुएशन में चला गया मार्केट विच इज़ 20%. एंड लेट्स सी, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जस्ट बिकॉज कि इस वीक में एफओएमसी भी है. इस वीक में कुछ डाटा आने वाला है. एफओएमसी और डॉट प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स सी, इस वीक से ये डिसाइड होगा नेक्स्ट कमिंग 3 इयर्स में फेड क्या सोचता है, क्या कंडीशन है, कितना रेट कट करने की चांसेस रखता है, कितना नहीं. तो विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो वी विल डिस्कस दैट थिंग. एंड लिक्विडेशन की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में हमारा अराउंड 441 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है, जिसमें 249 लॉन्ग्स का हुआ है एंड 191 शॉर्ट्स. मतलब दोनों साइड ऑलमोस्ट दोनों साइड से लिक्विडेशन हुआ है. एंड वॉल्यूम की बात करें, ओके, तो राइट नाउ वॉल्यूम हमारा ही फिक्स हो गया. जो उस दिन हम लोग ने डिस्कस किया था, एक अच्छा सा पंप अप शो किया था, तो उसको थोड़ा सा फिक्स किया गया है. ईटीएफ फ्लोज की बात करें तो वीकली बेसिस पे ऑब्वियसली नेगेटिव रहा है, बट अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूं तो थोड़े सा पॉजिटिव रहे हैं. कल थोड़ा सा नेगेटिव था, मार्केट थोड़ा सा डाउन था. वीकेंड था तो लो वॉलेटाइल काफ़ी था, वॉल्यूम नहीं था इतना ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे शो कर रहा था. ये बीटीसी का हमारा दिखा रहा है. वीकली बीटीसी हमारा ऑलमोस्ट नेगेटिव है लास्ट 4 वीक. ये तो वीक स्टार्ट हुआ है बट ये वीक नहीं, सॉरी, ये वीक हमारा क्लोज होने वाला होगा. फ्रॉम दिसंबर 1 से हमारे शो कर रहा है. ईथ की बात करें तो ईथ में थोड़ा सा ग्रीनिश शाइन शो किया हुआ है, एंड विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. बट लेट्स सी हमारा हीट मैप क्या शो कर रहा है, क्या क्या सिनेरियोज हमारा क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे. एंड अगर हम लोग बात करते हैं हीट मैप की तो राइट नाउ ऊपर टॉप पे हम लोग इसको देख सकते हैं. तो अराउंड 92,900 मीन्स 93 के आसपास तक ऊपर है लिक्विडेशन. और नीचे तो हमारा कल ही मार्केट जो काफ़ी वॉलेटाइल थी, आप ये देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट आया था, जम गया था अराउंड 88 के आसपास तक. फिर इसके नीचे एक अच्छा सा लिक्विडेशन क्रिएट कर दिया है 88,700, और ऊपर हमारा 90 के आसपास तक एक अच्छा लिक्विडेशन. तो होपफुली हमारा ये लिक्विडेट कर सकता है दिस पोर्शन, देन मूव फॉरवर्ड कर सकता है. यहाँ पे 2 सिनेरियोज क्रिएट कर रहा है, बहुत अच्छा सिनेरियोज. हम अभी उसको चार्ट पे डिस्कस करेंगे. वीकली वाइज में हम लोग देखें तो वीकली वाइज में क्या शो कर रहा है हमारा लिक्विडेशन हीट मैप. एंड लिक्विडेशन हीट मैप से हमें काफ़ी चीज़ें हमें इंडिकेशंस मिल जाते हैं, काफ़ी आइडिया मिल जाता है क्या सिनेरियोज क्रिएट हो रहा है. एंड यहाँ पे कल ये मार्केट ये कि कल संडे का लो था, देन संडे का हाई बनाया. इसमें भी ऑलमोस्ट ऊपर हमारा एक अच्छा लिक्विडेशन 94,400, 9700, 9800 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जोन. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन. वो हमारा डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में बुल रन आ रहा है या फिर ये 72 के आसपास तक, 75 के आसपास तक जो हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं बहुत दिन से, वो सिनेरियोज वापस जा रहा है.
अच्छा, राइट नाउ 30 मिलियंस लोगों ने हमारा शॉर्ट लॉन्ग का रखा है एंड अराउंड 400 मिलियन लोगों ने हमारे इसको लॉन्ग का रखा है 440। तो ऑब्वियसली शॉर्ट वालों के लिए ज़्यादा है, तो शॉर्ट वाले पूरी तरह कंट्रोल में मार्केट को लेके, एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मार्केट अगर कंट्रोल शॉर्ट के केस में ज़्यादा है तो अराउंड 1.26 बिलियन लोगों ने बिटकॉइन को हमारा शॉर्ट का रखा है, 1.29 बिलियन हमारा, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो मार्केट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट हमारा 88 300 88 400 के आसपास तक आए, पंच करे। और वेंसडे को हमारा एफओएमसी है, तो एक बार हल्का से शॉर्ट टर्म आए और अराउंड 89 के आसपास तक आके पंच करे, फिर वहां से हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेट्स सी क्या सिनेरियोज यहाँ पे प्ले करता है। एंड बिफोर मूविंग ऑन द चार्ट, हम लोग एक बार अपने न्यूज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें रिसेंटली में क्या क्या न्यूज़ चल रही हैं। एंड व्हाट वी हैव, हाँ, इस वीक में काफ़ी टोकन्स अनलॉक्स होने हैं, जैसे कि आप एप्टॉस है, तो आपका स्टारनेट है, लीनिया है टोकन, एंड कुछ ये वन टाइम है। जो मेजर स्टॉक्स हैं ये डेली बेसिस पे होते हैं। सोलाना है, ट्रम्प, वाइल्ड है, WLD, एस्टर है, एवेक्स है, टाओ टाओ की थी हाविंग भी होनी है, विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। तो देखते हैं कैसा सिनेरियो प्ले करता है टाओ यहाँ पे हमारा। वॉट वी हैव, हाँ, ये टोटल इवेंट्स जो हमारे इस वीक में होने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूसडे को हमारा एक जॉब डाटा आने वाला है। वेंसडे को तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फेड मीटिंग है, फेड रेट कट है, फिर उसका डॉट प्लॉट हमारा सिनेरियो बताएगा। वेंसडे को एक एफओएमसी पॉवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इसमें सारा डिटेल्स और सिनेरियोज उन्होंने एक्सप्लेन करेंगे कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स वो लोग क्या सोच रहे हैं। फिर थर्सडे को हमारा जॉबलेस क्लेम डाटा आने वाला है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीक काफ़ी वॉलेटाइल है और काफ़ी डिसीसिव वीक है कि हमारा ये डिसीजन प्ले करेगा कि लेट्स सी कि क्या आगे कैसे प्रोसीड करता है, क्या मार्केट कैसे गेम आगे प्ले कर सकता है। एंड नेक्स्ट वी हैव, ये इंडियन की बात है कि इंडिया में अराउंड TDS जो कलेक्शन हुआ है 24, ये सिर्फ क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो एक्सचेंज से, तो 500 करोड़ के आसपास 24 मतलब लास्ट ईयर में बता रहा हूँ कि जो TDS कलेक्शन हुआ है, इतने ज़्यादा अमाउंट में रुपए कलेक्शन हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो शॉकिंग न्यूज़, बट एज वेल एज विच इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़ कि इंडिया हमारा इंटरेस्ट ले रहा है क्रिप्टो मार्केट में भी। बाकी ये काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है। आपका पैसा 100 से मतलब लाइक 1 लाख से 10,000 भी हो सकता है विद इन डेज और 2 डेज, और 10,000 से ये 10 करोड़ तक भी हो सकता है विद इन 5 to 7 डेज। तो इट्स बोथ वेज, मार्केट डिपेंड हाउ यू प्ले इट। रेस्ट, कोइनबेस हमारा वापस इंडिया में आ चुका है और इसने रीओपन कर दिया अपने यूजर रजिस्ट्रेशन को, एंड अपने प्लान्स को भी वो लॉन्च कर रहा है कि ENR से INR मतलब से अपने रुपीस से क्रिप्टो फेट में कन्वर्ट करने के लिए, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। कोइनबेस हमारा वापसी कर रहा है। एंड व्हाट वी हैव, हाँ, टाओ बिटेंसर मतलब टाओ हमारा, वो उसकी हाविंग होने वाली 14 दिसंबर को, तो इसका इशुएंस जो है वो 7200 से 3600 पर डे आ जाएगा। हाविंग में ये होता है जैसे हमारे पास टोटल 100 कॉइन्स है, तो उसमें से 50 कॉइन्स हमारे मतलब उसको 50 कॉइन्स को हमारा एकदम फ्रीज कर देते हैं और हटा देते हैं पूरे मार्केट से, सिर्फ 50% ही कॉइन्स हमारे रह जाते हैं। शॉर्टर बेसिस पे बता रहे हैं, फिर 50 कॉइन्स के बेसिस पे वो सारी ट्रेडिंग होगी, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। जितने कम कम कॉइन उतनी अच्छी ट्रेडिंग, उतनी अच्छी मार्केट वैल्यू रहेगी, तो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। रेस्ट हमारा ये एक ये डाटा दिया हुआ है कि 100 कंपनीज जिन्होंने टोटल बिटकॉइन को होल्ड कर रखा है। सो सबसे टॉप स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली माइकल सेलर की है स्ट्रेटेजी, उसने सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड कर रखा है। रेस्ट अदर कंपनीज है, मेटा प्लानट जापान की कंपनी है, फिर उसके बाद अदर कंपनीज है, कॉइनबेस है, हमारा ट्रम्प मीडिया वेल्फी ने भी काफ़ी अच्छा एक्वायर कर रखा है 11,000 के आसपास, विच इज़ ऑल्सो बिग अमाउंट। तो आगे ये लोग प्लान ये भी कर रहे हैं कि इसको एज अ लेंडिंग या फिर एज अ अदर मार्केट फ्लो के हिसाब से इसको आगे अपना प्रोसीड करेंगे। लेट्स सी क्या सिनेरियोस यहाँ पे होता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग न्यूज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन परस्पेक्टिव कि जो रिलायंस जियो कॉइन लॉन्च हुआ था, आई गेस 2025 में ही जनवरी में जियो कॉइन लॉन्च हुआ था, उसकी टेस्टिंग पॉलीगॉन पे होना स्टार्ट हो गई है और कंफर्म कर दिया गया है कि उसकी टेस्टिंग जियो कॉइन पे हो रही है। अच्छा, एक बात और, अगर आपको जियो कॉइन को फार्म करना है तो जियो का एक एप्लीकेशन है जियो स्फेयर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जियो स्फेयर। और जैसे एज अ क्रोम है और अदर ब्रेव अदर एप्लीकेशन है, वैसे ही जियो स्फेयर भी है जहाँ पे आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। दिस इज अ सर्चिंग प्लेटफॉर्म, तो आप उसको ज़्यादा यूटिलाइज करिए, आप ज़्यादा यूज़ करिए जियो स्फेयर को। अगर जितना ज़्यादा आप जियो, इट्स नॉट एन प्रमोशन, आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ जियो और एनीथिंग एल्स, मैं बस जियो कॉइन को फार्म करने की वैरायटी सिचुएशन बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो आप जियो स्फेयर पर जितनी ज़्यादा आप सर्चिंग करेंगे, जैसे आप
कुछ भी सर्च कर रहे हैं, एनीथिंग, आप क्रिकेट के स्कोर्स के सर्च कर रहे हैं, आप मूवीज के बारे में सर्च कर रहे हैं, आप करंट न्यूज के बारे में सर्च कर रहे हैं, एनीथिंग वॉट एवर यू आर सर्चिंग ऑन द क्रोम, सेम यू कैन डू ऑन द जियोस्फेयर। आप जियोस्फेयर पे उस चीज़ को सर्च करिए। जितनी ज़्यादा सर्चिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा फार्मिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको जो जियो कॉइन्स मिलेगा। ऑब्वियसली मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, तो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। प्रोबेबली ये जियो कॉइन्स आपको आगे चल के जब जियो टोकन्स आएंगे तो उसमें भी शायद प्रोबेबली अगर जितनी फार्मिंग करेंगे तो आपको ये यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को लेके, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। फार्मिंग इज़ अ गुड थिंग, फार्मिंग से लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने चार्ट की ओर, और आज चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि चार्ट का सिनेरियोस क्या प्ले कर रहा है राइट नाउ। एंड सबसे पहले हम लोग अपना बिटकॉइन पे बात कर लेते हैं। बिटकॉइन लॉन्गर फ्रेम में हमारा अभी भी 91 के आसपास तक इसी रेंज में एरिया में हमारा फ्लो कर रहा है। दिस एरिया 94 के आसपास तक टॉप बना रहा है, और अराउंड 84 तो कल बनाया था, बट 87 88 के आसपास तक इस रेंज में एरिया में फ्लो कर रहा है। अगर मैं ब्रॉडर वे में देखूं तो सेम अभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। ट्रेंड लाइन इज कमिंग है 97, विच इज 94 तो पहला ही है, एंड आपका ट्रेंड लाइन बन रही है वो अराउंड बन रही है 95 के आसपास ही, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर इसको ब्रेक करती है और ऊपर निकलती है, देन दिस इज अ गुड ऑप्शन लाइक दिस वन। अगर ये ब्रेक करती है, मतलब लाइक एफएमसी में ये ब्रेक करती है, फिर वो रीटेस्ट करके एक बार ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो 107 दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। एंड यहाँ पे हम लोग एक बार देख सकते हैं कि क्या गेम प्ले कर सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। एंड अगर हम लोग इसको एक बार हमारा इसका आरएसआई की वैल्यू भी चेक करना चाहें, तो एक बार हम लोग इसकी आरएसआई देख सकते हैं कि आरएसआई हमारे क्या क्या सिनेरियोज में है, कितना गेम आरएसआई की वैल्यूज इसमें क्या है। मतलब लाइक अगर 40 के नीचे होती है, देन 40 के बॉर्डर पे होती है, देन दिस इज अ बुलिश टर्म हो जाता है। एंड अगर 40 के नीचे आती है तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, कि फिर वो कैपिचुलेशंस के एरिया में चला जाता है पूरा पूरा। एंड रिसेंटली हम लोग इसको 4 आवर्स के बेसिस पे देख रहे हैं। अगर हम लोग इसको डे वाइज पे देखें तो हमारा अभी भी ये देखिए, ये लाइन हमारी 40 की है, दिस इज 60 एंड दिस इज 80। तो 40 नीचे कल गया था, ऑब्वियसली ये थोड़ा जो लास्ट वीक में काफ़ी अच्छा फॉल आया था, एंड उसके बाद ये मार्च के बाद सबसे नीचे कैपिचुलेशन पे अब 40 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो गुड साइन कि हमारा ये एक बार 40 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। 60 के आसपास जाकर तो 106 या 1010 के आसपास तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म फ्रेम में देखें इस चीज़ को, तो वी विल कंसिडर कि क्या सिनेरियोज प्ले कर रहा है और कैसे गेम प्ले कर रहा है यहाँ पे हमारा। एंड डोमिनेंस भी हमारा काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया हुआ है। हम लोग ने जहाँ से डिस्कस किया था, जिस सिनेरियो से डिस्कस किया था, सेम वहाँ पे सिनेरियोज में हमारा आप देख सकते हैं दिस पॉइंट से हमारा हायर हाई से हायर लो बनाया, देन हायर हाई से हमारा एक बार हायर लो बनाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है, देन आपको डेफिनेटली ये अराउंड 58 के आसपास तक परसेंट के आसपास आने के चांसेस है। और जैसे ही डोमिनेंस गिरता है, ऑल्ट्स में एक अच्छा पंप आने की पॉसिबिलिटीज रहती है कि ऑल्ट अच्छा भागता है। देखिए, बिटकॉइन और डोमिनेंस ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बिटकॉइंस भाग रहा है और डोमिनेंस भी भाग रहा है, तो हमारे ऑल्ट्स बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। इनफैक्ट हमारे ऑल्ट्स मेंटेन रहते हैं वहीं पे। अगर बिटकॉइन गिर रहा है और डोमिनेंस भी भाग रहा है, मतलब लाइक बिटकॉइन इज फॉलिंग एंड डोमिनेंस इज इंक्रीजिंग, इन दैट केस ऑल्ट हमारे ब्लीड करते हैं, प्रॉपरली ब्लीड करते हैं। 25%, 30% वन डे में ये ब्लीड कर सकते हैं। देन वी विल सी द सोलाना टोकन्स 127 के आसपास सेम सपोर्ट लेके ये भी एक अच्छा गेम प्ले कर रहा है। मैं एक सपोर्ट भी आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो ये सपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। हमने ये सपोर्ट एक रेंज बनाया था, दिस हायर हाई दिस सिनेरियोज, यहाँ से आप ये देख रहे हैं एक अच्छा सपोर्ट प्ले कर रहा है ये दिस सिनेरियो। सो या दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग, यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छा, कल तो ये बहुत अच्छे कैंडल क्रिएट किया हुआ था बिकॉज दोनों साइड का मूवमेंट था। आज एक अच्छा मूवमेंट है। अच्छा, इसको 145 क्रॉस करना है। अगर 145 क्रॉस करता है विद अ गुड वॉल्यूम, तो आप ये मान लीजिए कि ये 157 160 तक जाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज नो, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ये एक अच्छा इसमें सिनेरियोज प्ले कर रहा है। और नीचे हमारे इसको अगर ब्रॉडर में 105 100 के आसपास तक, अगर मार्केट 72 75 के आसपास तक गिरती है, जो कि गिरेगी नॉट टुडे, आफ्टर द इनिशियली नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है जब बैंक ऑफ जापान रेट कट करेगा 19 ऑफ दिसंबर, उसके आसपास तक या उसके पहले तक मार्केट एक बार 72 से 75 तक आसपास पॉसिबिलिटी क्रिएट बहुत अच्छी कर रहा है गिरने की। तो उस टाइम वहाँ पे एक
उस टाइम मैं कुछ टोकन्स बता रहा हूँ आपको, जैसे सोलाना हो गया, वो 100, अभी 137 चल रहा है, वो 95 से 100 के बीच में आएगा। और हमारा अदर टोकन्स भी है, जैसे हाइप है, वो 24 के आसपास तक आने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। देखिए कल हमने ये टोकन को लॉन्ग किया था 29 के आसपास तक, ये 28.32 सेम टैप किया वहाँ से और पंप किया, नॉट दैट मच बट हाँ स्लाइटली पंप हुआ है ये। इसके कुछ अनलॉक्स आने हैं, इसलिए ये उतना अच्छा पंप नहीं कर रहा है, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड टोकन। ईथ की बात करते हैं तो ईथ ने भी सेम हमारे एरिया से टैप किया और टैप करके सीधे फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड इट्स ट्राइंग टू ब्रेक 3200 वाला जोन ब्रेक करने की कोशिश करेगा, 32 वाला जोन ब्रेक करेगा, देन हम फिर आगे इसको देख सकते हैं कि ये किस आगे ईएमए काफ़ी काफ़ी ईएमए भी क्लोज आ रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो ईएमए एक अच्छा गेम प्ले करता है, एक अच्छा रोल प्ले करता है। देखो बीएनबी में हमने बोला था दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन इज दिस कि अगर यहाँ से फॉल आए थोड़ा सा और नीचे आ गए, यहाँ से बाउंस बैक करे, द सेम सिचुएशन इट प्लेज आउट। 865 तक आया, वापस से टैप किया, देन वापस से ऊपर जा रहा है एंड फिर अब वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेके ऊपर आ रहा है, बट विच इज़ इंपॉर्टेंट जोन। अगर एक यहाँ पे बाइज आते हैं, वॉल्यूम आता है और बायर्स आते हैं तो 950 945 के आसपास तक, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। एंड अगर ये ऊपर रहता है वन डे में ये 881 के ऊपर रहता है, देन दिस इज ऑल्सो गुड जोन की हाँ ये एक चांसेस क्रिएट कर रहा है ऊपर जाने की। रेस्ट वी हैव व्हाट एस्टर टोकन हमने डिस्कस किया था, ये सेम सिचुएशन प्ले कर रहा है, हमारे सेम ट्रेंड लाइन से हमारा फिर से टैप करके मूवमेंट ऊपर ही दे रहा है, बट नॉट प्लेइंग द एज गुड एज वी वांट इट। एंड यहाँ पे काफ़ी सारा सेलिंग इसमें भी आया है, तो प्रेशर काफ़ी अच्छा है। अगर एक बार ये ब्रेक करता है अराउंड 91 को, तो 85 के आसपास तक जाने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा है। 82 85 टाओ की हाविंग होनी है। एंड हमने यहाँ पे टाइम बोला था 869 के आसपास तक टैप किया है। आप इस वाले कैंडल में देख सकते हैं, लेट मी शो यू इन 4 आवर कैंडल। मैंने ये बोला था कि टाओ में अगर आपको बाई करना है तो 868 के आसपास तक, दिस कैंडल यू कैन सी 868 69 के आसपास आया, टैप किया, देन बाउंस लिया, वहाँ से एक अच्छा बाउंस लिया, एक अच्छे जोन में अपना बाउंस लिया 306 वाले एरिया में, जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। एंड विच इज़ नॉट अ गुड साइन, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड साइन बार। अगर एक बार इसको ब्रेक किया देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। Yeah, that's all for the today and रेस्ट ये वीक काफ़ी वॉलेटाइल भी होने वाला है। हमें कुछ पंप दिन मिले, काफ़ी अच्छे पंप्स मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छे डंप भी हमें मिलने वाले हैं इस वीक में। दिस वीक एंड कमिंग वीक, दिस बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट वीक। और यहाँ से हमारा पूरा प्रोसीजर तैयार होगा कि क्या सिनेरियोस, क्या मार्केट प्ले कर सकती है। बट एक्चुअली एज आई से ऑलवेज, दिस इज़ अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। 1 लाख का 10,000 भी हो सकता है, 10,000 का 10 लाख भी हो सकता है। तो ये आपको डिसीजन लेना है, आप कैसे प्ले करना है, कितने अच्छे टोकन ले रहे हैं, आपका टाइम टेन्योर क्या है, लाइक आप 2 महीना या 4 महीना या 1 साल 2 साल 3 साल, लाइक मेरा तो और भी ऑब्वियसली 5 to 10 ईयर्स का टेन्योर है, तो मैं लंबे टाइम के लिए इसको चूज़ कर रहा हूँ। ये 1 साल 2 साल में करना है तो फिर आप फिर इसमें फिर वो काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये नहीं कि स्टॉक की तरह इसको लेके छोड़ दिया फिर देख रहे हैं 1 साल बाद 2 साल बाद, नहीं, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सारे सिनेरियोस में। सो या दैट्स ऑल फॉर द टुडे। रेस्ट मिलते हैं कल आपको सेम टाइम पे सेम प्लॉट के साथ। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए एंड स्प्रेड द लव। थैंक यू।